आपको अपना 100% देना है और आपकी जो लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। लक्ष्य आपका 148 फतेह है, तो निश्चित रूप से होगा मित्रों 148 फतेह। बस जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपका नाम शुमार होगा। इसी कामना के साथ क्लास की तरफ चलेंगे। क्लास में आज के इस क्लास में टॉप 55 एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही चॉइस है, आप देख सकते हैं। मल्टीपल मतलब 4 चॉइस यहाँ दिया गया, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोग 4 चॉइस देखते हैं। पहला क्वेश्चन का क्रमांक 47 नंबर लिखा है। भारतीय कलाकारों में किस पर्व जो है प्रभाववाद का प्रभाव झलकता है? रवि वर्मा है, रणवीर सिंह बिष्ट है, रामशंकर बैस और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। भारतीय कलाकारों में आपको बताना है किस पे प्रभाववाद का प्रभाव झलकता है। शुभ प्रभात आप सभी को, शुभ प्रभात हमारी तरफ से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों आपको बताना है कौन सा कलाकार है जिसपे प्रभाववाद का प्रभाव झलकता है। जब प्रभाववाद के प्रभाव झलकने की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं एक कलाकार हुआ जो गढ़वाल में जन्म होता है। गढ़वाल का वो कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको राइट आंसर, आपको रणवीर सिंह बिष्ट आंसर्स देना है। शी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1942 में हुई, 1950 में हुई, 1948 में हुई या फिर 1954 में हुई? पैग की स्थापना की बात हो रही है मित्रों। पैग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जब पैग अस्तित्व में आता है वो सन आपका 1948 होता है, तो 1948 में पैग का स्थापना होता है मित्रों। राइट आंसर आप यहां बी विकल्प के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न आता है 49 नंबर, 49 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? पैग के सचिव का नाम बताइए। पैग के सचिव का नाम आपको बताना है। पैग के सचिव कौन रहे? एम.एफ. हुसैन रहे, एफ.एन. सूजा रहे, मुल्क राज आनंद रहे या फिर एस.ए. बाकरे रहे? मित्रों पैग के सचिव के रूप में जिसने अपने कार्यभार को ईमानदारी से निर्वहन किया है वो नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का होता है। तो इन विकल्पों में एकदम राइट आंसर आपका शी बैठेगा। शी इज द राइट आंसर आप मिलान कर सकते हैं। सही जवाब मित्रों आप अपना सी के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? नाम में लखनऊ कला महाविद्यालय है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, बंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दे दिया गया। आर.एस. बिष्ट साहब के बारे में पूछा गया कौन से महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं? तो आर.एस. बिष्ट यानी रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के छात्र भी रहे हैं और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एज अ प्रिंसिपल के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। तो आप जो राइट आंसर चुनेंगे वो फर्स्ट विकल्प के साथ चुनेंगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर आएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? राम कुमार हैं, जीराम पटेल हैं, नंदलाल बोस हैं, दयावच्छ चावला है? किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकार है मित्रों, रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखता है। ठोस काले विस्तार के रूप में, तो ऐसा काम जयराम पटेल का है, इनके रेखांकन में दिखता है। आप जो राइट आंसर लगा पाएंगे वो आपका राइट आंसर जयराम पटेल होगा। सही जवाब मित्रों सी के साथ लगेगा। हम आगे चलें, अपना अगला क्वेश्चन पढ़ें। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताओ। नीले का विरोधी रंग क्या लाल होता है, बैगनी होता है, पीला होता है या फिर नारंगी होता है? नीला का पूरक क्या है मित्रों? नीला का पूरक, तो नीले का पूरक जो आपका बैठेगा, ना से नीला ना से नारंगी। आप विकल्प यहां नारंगी के साथ लगा सकते हैं। अपना सही जवाब नीला का नारंगी बैठा सकते हैं। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न है आपसे। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्स्यायन ने एक रचना लिखी कामसूत्र, इसमें कला के बारे में पूछा गया। 64 कला है, 72 कला है, 60 कला है या फिर 70 कला है? वात्स्यायन के कामसूत्र में कितने कलाओं का उल्लेख है मित्रों? तो वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 टाइप की कलाओं का उल्लेख है मित्रों। आप सही जवाब फर्स्ट विकल्प के साथ दे सकते हैं। अपना राइट आंसर ए के साथ चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं।
और आगे हम चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन 54 नंबर पढ़ेंगे। माइकल एंजेलो थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे, मूर्तिकार थे या फिर तीनों थे। माइकल एंजेलो के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या है मित्रों, जब माइकल एंजेलो की बात आती है, आप भी जानते हैं जैसे डीपी राय चौधरी क्या थे, तो लोग मूर्तिकार ही आंसर्स लगाते हैं, ऐसे माइकल एंजेलो के लिए भी मूर्तिकार ही आंसर्स बनता है। बाकी प्रसिद्धि के रूप में, मूर्तिकार के रूप में ज्यादा ख्याति लब्ध हैं, आंसर्स तो आप डी भी दे सकते हैं। तो माइकल एंजेलो प्रख्यात मूर्तिकार हैं, इसलिए आप मूर्तिकार के साथ आंसर्स चुनिएगा मित्रों। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 55 नंबर होगा, 55 नंबर। आगे चलें, आपसे कह रहा है प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म, इसके चित्रकार का नाम बताओ। वेत्तिचेल्ली हैं, रूबेंस हैं, रैफेल हैं, वॉन डेर वाइड। आपसे पूछ लिया गया वीनस के जन्म का रचनाकार कौन है। वीनस के जन्म की अगर रचनाकार की बात आती है मित्रों, तो वीनस के जन्म को वेत्तिचेल्ली ने बखूबी उकेरा है। आप जो राइट आंसर्स देंगे वेत्तिचेल्ली के साथ देंगे, सही जवाब जो बैठाएंगे वेत्तिचेल्ली बैठाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है। 56 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है मित्रों, 56। आपसे कह रहा है अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का कैवल्य या फिर पद्म पाणि बोधिसत्व। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों, तो अजंता में जो फेमस चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है, वो आपका होता है पद्म पाणि बोधिसत्व वाला। तो आप जो राइट आंसर्स देंगे पद्म पाणि बोधिसत्व के साथ देंगे, अपना विकल्प जो है डी के साथ लगाएंगे। अच्छा ये बताओ अजंता कहाँ पे स्थित है मित्रों, इसका लोकेशन आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। अजंता का लोकेशन कहाँ पे है। आगे चले, 57 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया इनमें से कौन असंबद्ध है। इनमें से कौन असंबद्ध है। नाम सुर सुंदरी कहा, श्रृंखला का पुरुष चरित्रम है, कथा साहित्य सागर है और चोर पंचायत का विकल्प दे दिया गया। इसमें से कौन असंबद्ध है मित्रों। जब असंबद्धता की बात आती है तो इनमें से जो असंबद्ध दिखाई देगा, भिन्न दिखाई देगा, वो आपका यहाँ पे चौर पंचायत का होगा। चौर पंचायत का होगा। डी इज द राइट आंसर। सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं। राजस्थान के पिछवई चित्र कौन से क्षेत्र के हैं। बूंदी के हैं, किशनगढ़ के हैं, नाथद्वारा के हैं या फिर जयपुर के हैं। राजस्थान की पिछवई चित्र कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पिछवई चित्र, राजस्थान का पिछवई चित्र जो संबंध रखता है, पिछवई आप भी जानते हैं नाथद्वारा शैली में हुआ है। आगे भगवान श्रीनाथ की प्रतिमा होती है और पीछे का जो भित्तीय रचना होता है वो पिछवई होता है। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए। अवनी बाबू ने कौन से मीडियम में चित्र बनाए। टेम्परा माध्यम, जल रंग, तैलीय रंग या फिर गुआस। आपसे पूछा गया अवनी बाबू ने किस मीडियम में अपने चित्रों को बनाने का काम किया। तो अवनी बाबू ने कौन से माध्यम में अपनी चित्र रचना को मेंटेन किया मित्रों। अवनी बाबू ने जो चित्र का माध्यम चुना है वो माध्यम यहाँ पे जल रंग होगा। आप इन विकल्पों में जल रंग के साथ आंसर देंगे। भारत के पहले जल रंग के कलाकार बनते हैं अवनी बाबू। अवनी बाबू वही जो बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं। तो सही जवाब आप यहाँ पे सी विकल्प के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। आगे चला जाएगा, 60 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा बसामन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। बसामन कौन से मुगल बादशाह का जो है दरबारी चित्रकार था। आपसे पूछा गया बसामन के बारे में। बसामन हुमायूं के दरबार का है, जहांगीर के दरबार का है, अकबर के दरबार का है या फिर शाहजहां के दरबार का है। बसामन किस मुगल बादशाह का जो है दरबारी चित्रकार था। जब बात बसावन की आती है मित्रों, तो बसावन जिसके काल का चितेरा रहा है, बसावन। जब बसावन की बात आती है तो आप दशवंत मिस्किन को भी याद रखिएगा। इसी के काल के चितेरे दशवंत और मिस्किन भी हैं। आप ये भी जानते होंगे कि मुकुंद, बसावन, फारूक बेग, ये सब नाम अकबर के काल से जुड़े। तो अनपढ़ राजा अकबर को आप विकल्प के रूप में चुनिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, 61 नंबर होगा, 61। रज्मनामा ग्रंथ क्या है। अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत कथा है या फिर रामायण कथा है। रज्मनामा के बारे में आपसे पूछा गया, रज्मनामा क्या है मित्रों। रज्मनामा ग्रंथ क्या होता है। रज्मनामा, जब बात रज्मनामा की आती है मित्रों, रज्मनामा के लिए आप महाभारत कथा के लिए लगाइएगा। सही जवाब जो है सी के साथ बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन 62 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था। अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, वर्धमान पश्चिम बंगाल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में या फिर मुंबई महाराष्ट्र में। अंजलि इला मेनन के बारे में पूछ लिया गया, इनका जन्म स्थल क्या है मित्रों। तो आप भी जानते हैं अंजलि इला मेनन, अंजलि इला मेनन का जो क्षेत्र होता है मित्रों, ये अंजलि इला मेनन का जन्म वाला क्षेत्र जो बैठेगा वर्धमान पश्चिम बंगाल बैठेगा। आप राइट आंसर वर्धमान पश्चिम बंगाल के साथ लगाएंगे, बी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुनेंगे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछ लिया गया आपसे, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई, रोम में पाई, पेरिस में पाई, लंदन में पाई या फिर लाहौर में पाई। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई मित्रों। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की, कहां से प्राप्त की मित्रों, पेरिस से प्राप्त की। पेरिस का तात्पर्य आप फ्रांस से भी लगा सकते हैं। सही जवाब अपना सी विकल्प के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। नारायण श्रीधर बेंद्रे मुंबई में थे, लखनऊ में, कलकत्ता में थे, बड़ौदा में थे या फिर दिल्ली में थे। नारायण श्रीधर बेंद्रे कौन से विश्वविद्यालय का एज अ टीचर के रूप में कार्य किए, प्राध्यापक के रूप में मित्रों बड़ौदा में इन्होंने अपनी सेवा दी है। तो आप राइट आंसर नारायण श्रीधर बेंद्रे के लिए बड़ौदा चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 65 नंबर क्वेश्चन आता है। 65 आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 65 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है तुर्की मुर्गा या टर्की कॉक को किसने चित्रित किया। तुर्की मुर्गा अबुल हसन ने किया, मनोहर ने किया, मंसूर ने किया, प्रवेशन दास की रचना है। टर्की कॉक या तुर्की मुर्गा, टर्की कॉक की अगर बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, जिसने बाज पक्षी को उकेरा है। बाज पक्षी का प्रसिद्ध चित्र मंसूर ने बनाया। तो आप राइट आंसर मंसूर को दे सकते हैं। मंसूर किस राजा के दरबारी चित्रकार के रूप में जाना जाता है, मंसूर किस शासक का दरबारी चित्रकार था, थोड़ा सा ये बताइएगा। मंसूर किस मुगलिया शासक का दरबारी चित्रकार था, थोड़ा सा ये बताइएगा। आगे चला जाएगा, 66 नंबर क्वेश्चन आता है। इनमें से किस स्थान पे प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी। नाम में कोटा दिया गया, बूंदी दिया गया, किशनगढ़ दिया गया, मेवाड़ का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया पहला रागमाला श्रृंखला मेंटेन हुआ। पहले रागमाला श्रृंखला की अगर चित्रण की बात आती है मित्रों, तो पहला रागमाला जो चित्रण होता है वो होता है आपके बूंदी के टाइम। विकल्प आप बूंदी के टाइम दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी। अंग्रेजी शासन के कारण जो नवीन शैली जन्म लेती है, यूरोपियन शैली कहलाती है, कंपनी शैली कहलाती है, शास्त्रीय शैली कहलाती है या फिर बंगाल शैली कहलाती है। अंग्रेजी शासन के कारण जो नवीन शैली का जन्म होता है वह कौन सी है मित्रों। तो अंग्रेजी शासन के कारण जो शैली जन्मती है उसे कंपनी शैली, पटना शैली, जॉन शैली या फ्रंगी शैली कहा जाता है। आप जो राइट आंसर चुनेंगे वो सी विकल्प के साथ यहाँ चुनेंगे, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। भावों की संख्या क्या 5 है, 9 है, 8 है या फिर 12 है। तो सौंदर्य शास्त्र के अकॉर्डिंग आपको भाव की संख्या बतानी है। जब सौंदर्य शास्त्र के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो यहाँ पे जो भाव की संख्या बनेगी वो 9 बनेगी। 9 भाव होते हैं, विकल्प आप सी के साथ बनाएंगे यहाँ, सी इज द राइट आंसर। और आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 69 नंबर आता है मित्रों। 69 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने, आपसे पूछा गया आरंभिक ग्रंथ चित्र ताड़पत्र पे बने, हाथी दांत पे बने, कागज पे बने या फिर वस्त्र पे बने। आरंभिक ग्रंथ चित्र की बात आती है मित्रों किस पे मेंटेन हुआ, तो आरंभिक ग्रंथ चित्र जो मेंटेन होते हैं वो ताड़पत्र पे बनते हैं। आप जो राइट आंसर चुनेंगे फर्स्ट विकल्प परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं, ए इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। और आगे देखा जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और गुजरात का विकल्प दे दिया गया। पंचमढ़ी का लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है। जब पंचमढ़ी के लोकेशन की बात आती है मित्रों, जो राइट आंसर बैठता है वो आपका एमपी बैठता है, मध्य प्रदेश बैठता है। तो आप सही जवाब बी विकल्प के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। और आगे चला जाए, 71 नंबर आता है। आपसे पूछा गया 71 नंबर प्रश्न, आपसे कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला है मित्रों, चनहौदरो में, हड़प्पा में, तक्षशिला में या फिर मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता का बहुत फेमस वाला जो स्नानागार मिलता है मित्रों, मोहनजोदड़ो में मिलता है या मोहनजोदाड़ो में मिलता है। आप जो राइट आंसर्स लगाएंगे वो आप मोहनजोदाड़ो के साथ ही लगाएंगे, डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुनेंगे मित्रों, फिर आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए अपना 72 नंबर क्वेश्चन है।
हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुषधड़ डाट से बना है। क्या संगमरमर का है, ग्रेनाइट का है, लाल चुना पत्थर का है या फिर पकी हुई मिट्टी का है? पुरुषधड़ की बात आती है मित्रों, किससे बना हुआ है पुरुषधड़? तो पुरुषधड़ आपके लाल चूने पत्थर से बना हुआ है। आप जो राइट आंसर चुनेंगे वो बी विकल्प के साथ चुनेंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चला जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आता है। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र है? अजंता की कौन सी गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी है? गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 17 है, गुफा संख्या 9 है, गुफा संख्या 10 का नाम दिया गया। किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी है? मरणोन्मुखी राजकुमारी का अगर दृश्य देखा जाए मित्रों तो गुफा संख्या 16 में है। सही जवाब आप अजंता की गुफा संख्या 16 आंसर दे सकते हैं। अपना विकल्प फर्स्ट के साथ, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 74 नंबर आता है। पूछा गया राग रागनी का अंकन जो है कौन सी शैली में मैक्सिमम हुआ है, सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन में पाल शैली है, मुगल शैली है, कांगड़ा शैली है और राजस्थानी शैली का नाम दे दिया गया। राग रागनी का अंकन अगर ज्यादा देखा जाए मित्रों तो राग और रागनियों का ज्यादा अंकन आपके राजस्थानी शैली में हुआ है। आप जो राइट आंसर देंगे वो राजस्थानी शैली के साथ दे पाएंगे। डी इज द राइट आंसर चुन लेंगे। डी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? प्रकृति चित्रण को कौन सी शैली के चित्रों में महत्व मिला है? यहाँ महाड़ी शैली का है, मोगलिया शैली का है, राजस्थानी शैली का है और आधुनिक शैली का नाम दिया गया। प्रकृति चित्रण को कौन सी शैली में महत्व मिल जाता है मित्रों? तो प्रकृति चित्रों को जहां महत्व दिया जाता है वो आपका पहाड़ी शैली है। वही पहाड़ी शैली जहां राधा का अभिषेक और राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं का प्रसंग ज्यादा चित्रित है। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चले। 76 नंबर आता है। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? शिकार के दृश्य पहाड़ी में ज्यादा बने, कंपनी में ज्यादा बने, मुगल में ज्यादा बने या फिर बौद्ध शैली में बने? शिकार के दृश्य की अगर बात आती है मित्रों, शिकार का दृश्य ज्यादा मात्रा में चित्रित हुआ तो शिकार का दृश्य आपके मुगल काल में खूब ज्यादा चित्रित हुआ है। आप जो राइट आंसर देंगे मुगलिया काल देंगे। सही जवाब मुगल टाइम पीरियड के साथ दे सकते हैं। बी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों के चित्र बनाया? किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों के चित्र बनाया? जहांगीर है, औरंगजेब है, अकबर है और हुमायूं का नाम दे दिया गया। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों को चित्र के रूप में उकेरा है? तो ईसाई विषयों को चित्र के रूप में दर्शाने का काम जहांगीर के टाइम पे हुआ है। विकल्प आप जहांगीर दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंध रखते हैं? नाम में युद्ध का है, धर्म का है, प्रेम का है और सामाजिकता का जो है विषय दे दिया गया। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंध रखते हैं? आपसे पूछा गया। गीत गोविंद के चित्र प्रेम से संबंध रखते हैं मित्रों। आप राइट आंसर प्रेम दे सकते हैं। सही जवाब लव, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आता है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया मित्रों? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वी शांताराम हैं, बाल गंगाधर। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया मित्रों? जब नोबेल पुरस्कार देने की बात आती है तो आप भी जानते हैं नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति नहीं, एशियाई मूल के पहले व्यक्ति होते हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर। उनको मिलता है रचना गीतांजलि के लिए। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। ए विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाए। षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? आपसे पूछा गया मित्रों। विकल्प में कामसूत्र है, अपराजिता पृच्छा है, विष्णु धर्मोत्तर है और जय मंगला का विकल्प दे दिया गया। षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ से आधारित है मित्रों? षडंग सिद्धांत की अगर बात आती है जय मंगला आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। आप राइट आंसर यहाँ जय मंगला के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मूल रंग कौन से हैं? मूल रंग कौन से हैं? नाम लाल पीला नीला का है, सफेद काला लाल का है, लाल पीला हरा का है, लाल काला हरा का है। मूल रंग कौन सा है? मूल रंग आपसे पूछा गया। जब प्राइमरी रंग की बात आती है पीला लाल नीला एकदम परफेक्ट आंसर बैठ जाता है। तो ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाता है। और आगे चला जाए। 82 नंबर आता है। पूछा गया सांची के स्तूप हैं, आकार में चौकोर हैं, आकार में आयताकार हैं, आकार में अर्धवृत्ताकार हैं, आकार में त्रिभुजाकार हैं। सांची के स्तूप हैं। सांची के स्तूप की अगर बात आती है मित्रों आकार में अर्धवृत्ताकार है तो ऐसा दिखाई देता है। इसलिए आप राइट आंसर यहाँ सी के साथ चुन सकते हैं। सी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर दे सकते हैं।
आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आएगा 83 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा मित्रों, अच्छा प्रश्न होगा। आपसे पूछा गया भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है, नाम उज्जैन का है, भोपाल का है, विदिशा का है और इंदौर का विकल्प दे दिया गया। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है। जब भरहुत स्तूप की लोकेशन की बात आती है तो आपका विदिशा एकदम परफेक्ट आंसर बैठता है, मध्य प्रदेश का विदिशा इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे चला जाए, पूछा गया उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है। पुरी में है, कटक में है, भुवनेश्वर में है, आपको कोणार्क में है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर कौन से शहर में है मित्रों, उड़ीसा में सूर्य मंदिर कौन से शहर में आपसे पूछा गया। सही जवाब आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर बैठता है, डी इज द राइट आंसर लग जाता है। अगला क्वेश्चन अपना 85 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया एल्लोरा में कौन सा मंदिर एल्लोरा की जान है। एल्लोरा की जान कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर है, कैलाश का मंदिर है, राम का मंदिर है या फिर लक्ष्मी जी का मंदिर। एलोरा में एलोरा की जान कौन सा मंदिर मित्रों, तो एलोरा की जान याद रखिएगा 16 नंबर गुफा में मंदिर स्थित है और 16 नंबर गुफा को कैलाशनाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। तो आप जो राइट आंसर देंगे कैलाशनाथ मंदिर के साथ देंगे। सी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर चुन लेंगे मित्रों। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी पुकारा जाता है। नाम में मुगल शैली है, राजस्थानी और हिंदू शैली है, गुजराती शैली है, मारवाड़ शैली का नाम दिया गया। आपसे राजपूत शैली का उपनाम पूछा गया तो राजस्थानी और हिंदू शैली भी राजपूत शैली को कहा जाता है। तो आप जो राइट आंसर देंगे वो बी विकल्प के साथ देंगे, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आएगा। 87 नंबर आपसे कह रहा है राजस्थानी पेंटिंग्स के पसंदीदा विषय थे। राजस्थानी पेंटिंग्स के पसंदीदा विषय राम और सीता है, राधा और कृष्ण है, रावण और मंदोदरी है या फिर अप्सराएं हैं। राजस्थानी पेंटिंग्स के जो पसंदीदा विषय बनते हैं मित्रों, राजस्थानी पेंटिंग्स के पसंदीदा विषय क्या बनेंगे, तो इनमें से राधा और कृष्ण एकदम परफेक्ट आंसर बैठ जाएगा। राधा और कृष्ण की प्रणय लीलाओं का चित्रण होता है, तो सही जवाब उसी के साथ लगता है। आगे चला जाए, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी। लखनऊ स्कूल से, बंगाल स्कूल से, नालंदा स्कूल से या फिर भिन्न स्कूल से। प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहां से विकसित हुई मित्रों, वास पेंटिंग शैली के अगर विकास की बात आती है तो आप भी जानते हैं बंगाल स्कूल से इसका विकास हुआ है। आप राइट आंसर बंगाल स्कूल दे सकते हैं, सही जवाब सी के साथ बना सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 89 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विक्ट्री टावर कहां पर स्थित है। विक्ट्री टावर कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है, रणथंभौर में है, आपके बीकानेर में है। विक्ट्री टावर कहां पर स्थित है, सही जवाब चित्तौड़गढ़ बैठता है मित्रों। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ चुनना है, एज द राइट आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर पढ़ना है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या है मित्रों, नाम में पौराणिक है, ऐतिहासिक है, प्राकृतिक है और राजनीतिक है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो विषय आप चुनेंगे मित्रों, तो आप भी जानते हैं इन्होंने पौराणिक विषयों पर खूब ज्यादा रचना बनाई है। भारत के पहले तैलीय आर्टिस्ट के रूप में भी राजा रवि वर्मा ही जाने जाते हैं। तो आप जो राइट आंसर चुनेंगे मित्रों वो फर्स्ट विकल्प के साथ चुनेंगे, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। आगे चला जाए, आपका 91 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था। आपको बताना है जीएम शेख थे, एम पांड्या थे, नीलिमा शेख या फिर ज्योति भट्ट। 1890 ग्रुप का सदस्य है और चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। वो नाम गुलाम मोहम्मद शेख का है। तो आप नाम यहाँ जीएम शेख के साथ मिलान कर सकते हैं, अपना विकल्प फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं, एज द राइट आंसर दे सकते हैं। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है, नूड फेम है, संथाल परिवार है, पहाड़ी परिवार है या फिर राजस्थानी परिवार है। राम किंकर वैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है मित्रों, राम किंकर वैज का अगर सबसे अच्छा कार्य देखा जाए, सबसे प्यारा कार्य देखा जाए तो संथाल परिवार होता है। आप राइट आंसर संथाल परिवार के रूप में दे सकते हैं, विकल्प अपना सी के साथ, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है इनके द्वारा। ययाति पेंटिंग श्रृंखला अंजलिला मेनन ने बनाई, राम कुमार ने बनाया, रामचंद्र नायर ने बनाया, फिर बीसी शांडियल ने बनाया। ययाति पेंटिंग श्रृंखला की अगर बात आती है मित्रों, तो आप भी जानते हैं ययाति पेंटिंग श्रृंखला जो मेंटेन की गई, इन विकल्पों में किसके साथ मेंटेन किया गया, तो ययाति श्रृंखला रामचंद्र नायर, सही जवाब बैठता है। इन विकल्पों में आप सी विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन अपना 94 नंबर। 94 आपसे पूछा गया भावेश चंद्र सान्याल थे इनके समकालीन, किसके समकालीन थे भावेश चंद्र सान्याल, रवि वर्मा के, वान गॉग के, अमृता सरगल या फिर सेजान। आपसे पूछा गया भावेश चंद्र सान्याल किसके समकालीन रहे मित्रों, समकालीन का तात्पर्य अमृता सरगल के साथ लगेगा। तो आप इन विकल्पों में
सही जवाब उमराव सिंह की पुत्री अमृता सहगल लगाएंगे। बी विकल्प अपना राइट आंसर चुनेंगे। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्र के लिए प्रसिद्ध है? नाम में आरा है, आई.एस. जौहर है, एफ.एन. सूजा है और एस.एच. रजा का नाम दिया गया। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए जो फेमस नाम होता है वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का होता है। एफ.एन. सूजा का नाम आप सुन सकते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर। और आगे चला जाएगा, 96 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ लिया गया, प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? पैग का कलाकार हो, पेरिस में बस गया हो, ऐसे कलाकार को पहचानना है। नाम में आरा है, रजा है, गोयतोंडे है और सूजा का नाम दे दिया गया। पेरिस में बसने वाला जो कलाकार है पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का है, उसका नाम एस.एच. रजा है। एस.एच. रजा यानी सैयद हैदर रजा है। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलें, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? नाम में एम.एफ. हुसैन है, एफ.एन. सूजा है, एस.एच. रजा है और के हब्बार का नाम दे दिया गया। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया मित्रों? जब बात बिंदु की आती है तो बिंदु के लिए आप सैयद हैदर रजा का नाम लगते हैं, एस.एच. रजा के साथ आंसर मिलान कर लेते हैं, एस.एच. रजा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए, 98 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछा गया, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गोयतोंडे जाने जाते थे। पैग के कलाकार हैं गोयतोंडे, जाने जाते हैं पेंटर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में या फिर धातु धुलाईकार के रूप में। गोयतोंडे की अगर प्रसिद्धि की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं गोयतोंडे साहब एज अ प्रिंटर के रूप में ज्यादा फेमस हैं, तो आप विकल्प प्रिंटर के साथ लगा सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चलाएं, तो यामिनी रंजन राय की पेंटिंग किस मीडियम में बनी है? वास विधा है, टेम्परा विधा है, आयल विधा है या फिर आयल पेस्टल विधा है? आपसे पूछा गया यामिनी रंजन राय की पेंटिंग कौन से मीडियम में बनी है, कौन सी विधा में बनी है? जब विधा की पहचान करनी हो तो मित्रों आप टेम्परा आंसर दे सकते हैं। सही जवाब जो है सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे चला जाएगा, 100 नंबर क्वेश्चन आता है जो आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गॉडेस की मूर्ति कौन से माध्यम में है? ब्रांज माध्यम है, टेराकोटा है, सिल्वर है या फिर मार्बल में बनाई गई है? अगर मदर गॉडेस की बात आती है तो मदर गॉडेस मूर्ति आपकी टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी में है। आप राइट आंसर पकी मिट्टी या टेराकोटा के साथ दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग मेंटेन होता है? ग्रे रंग काला और हरा मिलाने से मिलेगा, काला और पीला से मिलेगा, काला और नीला से मिलेगा या फिर काला और सफेद रंग मिला करके आप ग्रे रंग मेंटेन कर सकते हैं। अगर ग्रे रंग का आपको फाइनल उत्पाद चाहिए तो काला प्लस सफेद इक्वल टू ग्रे हो जाता है। आप जो राइट आंसर बैठाते हैं वो डी विकल्प के साथ बैठता है, तो डी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। डी विकल्प परफेक्ट आंसर बना लो मित्रों, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अब बताने की बारी है आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा।